चलो, कहाँ गया रेशियो? हाँ, कौन सा सवाल था बताओ? क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, ये हॉस्टल वाला है ना। आ जाओ सवाल नंबर 10 पर। एक हॉस्टल दो प्रकार के खर्चे को वहन करता है, जिसमें एक पूर्णतः फिक्स तथा दूसरा खर्च लड़कों की संख्या पर निर्भर करता है। जब हॉस्टल में 10 लड़के रहते हैं तो खर्च 15,000 रुपये आता है। जब लड़कों की संख्या 25 रहती है तो प्रत्येक लड़के पर 720 रुपये खर्च आता है। ठीक है। यदि हॉस्टल में 55 लड़के रहें तो हॉस्टल का कुल खर्च कितना होगा? देखो, ये सवाल कुछ ऐसा, इसकी कहानी कैसी बनेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हॉस्टल है ना। हॉस्टल वाले ने क्या किया, उसका एक रूम है, हॉस्टल वाले का एक कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है। ऐसा सोच लो, इस क्लासरूम जितना बड़ा कमरा है हॉस्टल का। बड़ा हॉस्टल है, उसका एक एक रूम कितना बड़ा है, इस क्लासरूम जितना बड़ा है। ठीक है ना। अब उस एक रूम में, या फिर आपके हॉस्टल का रूम मान लें, होते हैं ना रूम, एक 2-2 बेड वाले होते हैं, एक 3-3 बेड वाले होते हैं, होते क्या नहीं होते, है ना। क्लियर है? ठीक है। तो ऑफिशियली उसने फिक्स किया हुआ है, जैसे हॉस्टल वाले ने या रूम वाले ने या फ्लैट वाले ने, जो भी मान लो, उसके कमरे हैं, एक कमरे का किराया 5,000। एक कमरे का किराया कितना है? 5,000, और मैक्सिमम 3 लोग रह सकते हो। क्या बोल रहा है मकान मालिक? एक कमरे का किराया 5,000 और मैक्सिमम 3 लोग रह सकते हो। समझ आ रही बात? उसको क्या मतलब है 3 रहे 4 रहे, लेकिन क्यों? 3 लोग रहेंगे तो पानी यूज करेंगे, बिजली यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें यूज होगी ना उसकी, सीधी सी बात है। तो 3 से 4 होंगे तो उसका कंजप्शन ज्यादा होगा, पानी का बिल ज्यादा आएगा। इस प्रकार से उसने क्या फिक्स किया कि एक कमरे में, एक कमरे का रेंट 5,000 है और कितने लोग रह सकते हैं? 3। अब आपने सोचा कि यार मेरे 2 दोस्त हो रहे, उनको भी इसी रूम में रख ले। 2 दोस्त हो रहे, उनको भी इसी रूम में रख ले। तो ऐसी सिचुएशन के लिए मकान मालिक ने रूल बनाया हुआ है कि 3 के बाद प्रति लड़का 1,000 रुपया लूंगा। क्या बोला उसने? कि 3 इंसान रह सकते हो, फिक्स 5,000 है, लेकिन 3 के बाद एक्स्ट्रा लाते हो तो हर लड़के का किस हिसाब से लगेगा? 1,000 रुपया। समझ आ रही बात? अब मान लो आपने 5 लोगों के रहने की प्लानिंग की, तो 3 लोगों का तो 5,000 फिक्स है, चौथे का भी 1,000 रुपया लगेगा हर महीने, और 5वें का भी क्या लगेगा? 1,000 रुपया। तो बताओ 7,000 बनेगा टोटल? बनेगा कि नहीं बनेगा? 3 लोगों का 5,000 फिक्स है, यदि 5 लोग नए आए तो 1,000 के हिसाब से 5,000 एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये हॉस्टल है, इस हॉस्टल की भी सेम कहानी है ना। क्या बोला है उसने? एक खर्चा पूर्णतः फिक्स है और दूसरा खर्च लड़कों की संख्या पर निर्भर है। आ रही है समझ में दोनों बातें? एक खर्चा पूर्णतः फिक्स है कि भैया इतने लोगों का इतना फिक्स। अब यदि लड़का बढ़ता है तो प्रति लड़का उसके बाद अलग खर्चा लगेगा। तो एक पूर्णतः फिक्स है और दूसरा क्या है? वेरिएबल है, लड़कों की संख्या पर निर्भर करेगा। अब आगे क्या बोला इसने? जब हॉस्टल में 10 लड़के रहते हैं तो खर्च 15,000 आता है। मतलब जैसे मैंने अभी कहानी बताई थी ना, 3 लोगों का 5,000, वैसे इसने बेसिक रूल क्या बताया? 10 लड़कों का कितना है? 15,000। 10 लड़के रह सकते हैं और 15,000 ये फिक्स है, ये फिक्स पेमेंट है। 10 लड़कों का 15,000 है ना, ये फिक्स है। ठीक है। अब इसके बाद आगे एक और लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखी है इन्होंने? 10 लड़कों का 15,000 है ना। ठीक है। जब 25 लड़के हो, कितने लड़के हो? 25। 25 लड़के यदि हो तो प्रति लड़का 720 के हिसाब से 18,000 के 1800, 18,000 बनेगा क्या? अब उसने क्या बोला सुनो, यदि 25 लड़के रहते हो तो प्रति लड़का 720 रुपया पड़ रहा है। 25 लड़के रहते हो तो प्रति लड़का कितना खर्च आ रहा है? 720, यानी कि 25 लड़कों का टोटल 18,000 देना चाहा है उसने। 25 सेंट कितना दिया? 18,000। अब यहां से सुनो, 10 लड़कों का 15,000 फिक्स है, कितने लड़के बढ़े बताओ? 15 लड़के बढ़ने से कितना 1,000 बढ़ गया? 3,000। यानी कि 15 लड़कों का 3,000 है तो प्रति लड़का 200 रुपया बन रहा है क्या? 10 लड़कों का 15,000 ये फिक्स है। इसके बाद 10 लड़कों के बाद जो बड़े हैं 15, वो वेरिएबल वाला टास्क है। समझ आ रही बात? तो 15 लड़कों के बढ़ जाने से 3,000 बढ़ रहा है, यानी कि प्रति लड़का कितना लिया उसने? 10 लड़कों के बाद प्रति लड़का 200 रुपया लिया कि नहीं लिया उसने?
तो जो वेरिएबल वाला खर्च है, जो फिक्स नहीं है, वो प्रति लड़का कितना है? 10 लड़के फिक्स है 15,000 में, 10 लड़के के बाद प्रति लड़का कितना चार्ज कर रहा है? वो 200 है ना। 15 लड़के का यदि 3,000 है, 15 लड़के का यदि 3,000 है तो एक लड़के का कितना आएगा? 200। क्लियर? मतलब एक लड़के का वेरिएबल खर्च कितना है? 200। चलो वो क्या बोल रहा है, यदि 55 लड़के हुए तो खर्चा कितना आएगा? चलो अब सुन लो मेरी बात। यदि 55 लड़के हुए, बताओ कितने बढ़ रहे? 30 बढ़ रहे। 30 लड़कों का 200 के हिसाब से 6,000 बढ़ेगा, तो 18,000 प्लस 6,000 24,000 आंसर आएगा। जो भी बढ़ रहे, 10 के बाद जो भी लड़के बढ़ रहे, प्रति लड़का 200, तो 55 लड़के होंगे, देखो 30 बढ़े, 30 लोगों का 200 के हिसाब से 6,000, 18,000 प्लस 6,000 24,000 आएगा कि नहीं आएगा? है ना। तो आंसर आएगा इसका 24,000। आप लोग 4 लोग मत बैठो, 4 लोग बैठे हुए हो ना, शिफ्ट हो जाओ ना कोई भी एक। अरे यार ऐसा क्या आगे बैठना यार, स्कूल में तो लोग डरते थे, पता है, आगे बैठेंगे टीचर मारेगा, पीछे घुस घुस के बैठते थे पीछे, पता है क्या बोल रहे? मजा आती पीछे बैठने में। देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, देखो टेबल बेंच के ऊपर बैठे हो मस्त, देखो ये देखो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। पीछे बेंचे खाली पड़ी, आराम से बैठो, जाओ दीवार से टिक के पीछे। आवाज तो आई जाएगी ना वहां तक, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। हाँ हाँ, माइक पीछे भी है ना, वो देखो, मैं तो बोल रहा हूँ। हो गया, कॉपी मिटा दो इसको, बोलो रफ कर दो, हो गया क्या? है ना। हाँ, सवाल नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11। ये कुछ तो भी सवाल है ये। समय और कार्य पढ़ा है आप लोगों ने? समय और कार्य मैंने बताया था ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, ऐसे रिलेशन चलते ना कंटिन्यूअसली बराबर बराबर में, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क, टाइम अपॉन वर्क, ऐसे करके, है ना। तो कितने बल्ब है? बल्ब ए, टाइम कितना है? ए क्यूब डेज है। बल्ब ए, बल्ब की संख्या यानी कि वो क्षमता, ए यहां आएगा, समय ए क्यूब, और कितनी बिजली खर्च कर रहे हैं? ए स्क्वायर। जितनी बिजली खर्च कर रहे हैं वो काम करने को हो गया, ए स्क्वायर काम कर रहे हैं, है ना। फिर आगे, तो कितने समय में, ये समय आपको निकालना है, कितने समय में बी बल्ब, कितने बल्ब? बी बल्ब कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेंगे? बी, है ना। तो बस यहां से x का मान आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस सवाल को मतलब, है ना, समझ रहे हो ना। ए स्क्वायर से ए के यहां से गया, ए के यहां से उड़ा दे तो x का वैल्यू ए स्क्वायर आएगा क्या? तो आंसर आएगा इसका ए स्क्वायर।
जिसने समय और कार्य पढ़ा हो केवल वो गंभीरता से ले, बाकी सवाल को गंभीरता से न ले, समय कार्य पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ। ए स्क्वायर डेज ये आंसर आएगा इसका, है ना। अब सवाल नंबर 12। एक कुत्ता शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 7 छलांग लेता है और एक लोमड़ी शेर की 10 छलांग के लिए 12 छलांग लेती है। 5 छलांगों के लिए कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, 15 छलांगों में शेर द्वारा तय की गई दूरी, 20 छलांगों में लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी सब आपस में बराबर है। चलो करो। हाँ किसमें? नहीं नहीं नहीं, टाइम एंड डिस्टेंस में है ऐसा सवाल, चेसिंग वाले टास्क में, लेकिन वो अलग है ये अलग है। उसमें भी शेर कुत्ते ही हैं, इसमें भी वही है, लेकिन वो अलग कहानी, उसका मैथ्स अलग है, इसका मैथ्स अलग है, ये रेशियो वाला है। उससे भी हो जाएगा, स्पीड का रेशियो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम उधर भी हो जाएगा। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए मिटा दूं इसको, है ना। ये 3-3 लोग, आपकी पिक्चर गड़बड़ लग रही है यार, ये बीच वाली पूरी रो। ये तो सही बैठे, एक एक पे एक ही बैठना चाहिए। चलो कोई नहीं, कोई भी आवाज आए बाहर से तो तुरंत उड़ जाना सब, है ना। किसी भी आवाज ऐसा लगे कोई आया है तो तुरंत आप लोग एक रो यहाँ से उठ जाना और उठ के पीछे बैठ जाना उधर जाकर, है ना। नहीं तो चालान बनेगा, आपसे ही भरवाऊंगा, ध्यान रखना बीच वालों से, है ना। इसको मिटा दूं, मैं तो बोल दूंगा उनको नगर निगम, भैया मेरी कोई गलती नहीं, मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, पूछ लो इनसे। आप लोग बोल दोगे ना, बोल देना है ना, ये लोग उठ नहीं रहे हैं। सवाल नंबर 12 है ना, सुनो मेरी बात। कुत्ता, शेर और लोमड़ी, है ना, डॉग, लोयन और फॉक्स, इनकी स्पीड का रेशियो निकालना है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आएगा, तो डॉग का डिस्टेंस अपॉन टाइम, लोयन का डिस्टेंस अपॉन टाइम और लोमड़ी का डिस्टेंस अपॉन, है ना। चलो अब एक कुत्ता शेर की प्रत्येक 10 छलांग के लिए 7 छलांग लगाता है। जिस समय में शेर 10 छलांग लगाएगा, उसी समय में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? 7, है ना। वो समय में मान लेता हूं 1 सेकंड मान लेता हूं। वो समय क्या मान लेता हूं मैं? 1 सेकंड, है ना। जितने समय में शेर 10 छलांग लगाएगा, उसी समय में कुत्ता कितनी छलांग लगाएगा? 7, उसी समय में। और जिस समय में शेर 10 छलांग लगाएगा, उसी समय में लोमड़ी 12 छलांग लगाती। लोमड़ी तेज है, देखो, है ना। जिस समय में शेर 10 छलांग लगाएगा, उसी समय लिखा है सेम टाइम, कुत्ता 7 छलांग लगाएगा। और जिस समय में शेर 10 लगाएगा, उसी समय में लोमड़ी कितनी लगाएगी? 12। तो टाइम तो हो गया फुलफिल। अब आपको क्या करना है? डी, एल और एफ का वैल्यू रखना है। किसका वैल्यू? डी, एल और एफ का वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये डी क्या है? डी यानी कि कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी। क्या है डी? अच्छा है, डिस्टेंस है कि नहीं ये बताओ। डिस्टेंस है, मतलब डी क्या है? कुत्ते की 1 छलांग में तय की गई दूरी, कितना मीटर है वो रखेंगे, तभी तो टोटल दूरी बनेगी कि नहीं बनेगी। एल मतलब शेर की 1 छलांग में तय की गई दूरी कितनी है ना। और एफ मतलब लोमड़ी द्वारा 1 छलांग में तय की गई दूरी कितनी है ना। ठीक है, तो कुत्ता, शेर और लोमड़ी, है ना। चलो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन दिया है कि 5 छलांग के लिए कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, कुत्ते की 5 छलांग में, कुत्ता यानी कि डॉग 5D, 5 छलांग में कुत्ते द्वारा तय की गई दूरी, 15 छलांग में शेर द्वारा तय की गई दूरी,
और 20 छलांग में लोमड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ये तीनों दूरी आपस में क्या दी है, बराबर। डी, एल और एफ का वैल्यू इस रिलेशन से निकालेंगे और वहां रखेंगे। 5, 15, 20 का एलसीएम 60, तो तीनों सर्कल का परिणाम में 60 मान लूं, कुछ भी मान सकते हो आप, मतलब तीनों सर्कल को किससे इक्वेट कर दो आप, 60 से। इसको भी 60 के बराबर, इसको भी 60 के बराबर, इसको जब इसको 60 के बराबर रखोगे डी का वैल्यू 12 आएगा, क्या आएगा 12। जब इसको 60 के बराबर रखोगे एल का वैल्यू 4, इधर से एफ बराबर 3 है ना, ठीक है ना। चलो तो डी 12, एल 4 और एफ 3, डी की जगह क्या रख देंगे 12, एल की जगह क्या रख देंगे 4 और एफ की जगह क्या रख देंगे 3। क्लियर, इतनी बात है ना। अच्छा ये तो कैंसिल ही है ना रेशियो में, ठीक है। तो 7 × 12 रेशियो 10 × 4 12 × 3, 4 से कट रहा है, कट रहा है ना 4 से 3 बार, 4 से 1 बार, 4 से 3 बार, है ना। तो हो गया 21, 10 और 9, है ना, ये आंसर आएगा। आप खड़े क्यों हो? अच्छा ठीक, हाँ अच्छा इसलिए खड़े हो, पहले से तैयार हो मतलब। आप भी तैयार रहना है ना, कूद जाओगे क्या पीछे सीधे? कूदना नहीं। हो गया है कॉपी। चल नेक्स्ट वाले पे आते हैं ना। इसको मिटा दूं क्या? बोलो रफ कर दूं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13 है, 13 ठीक है। रेट इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च। ये रिलेशन कैसे बना? मान लो चावल क्या भाव है? 100 रुपये प्रति किलो। वो टुकड़े वाला चावल तो 20 रुपये में मिल जाता ना, 25 रुपये प्रति किलो। कितने में मिलता है? कंट्रोल का चावल जो मिलता ना, है ना, 25 रुपये प्रति किलो जो टुकड़ा मिलता चावल का, है ना। 25 रुपये प्रति किलो के भाव से आप कौन सा खाते हो?
आपको टिफिन वाले तो बहुत खतरनाक वाला चावल देते होंगे, नहीं है ना? 25 रुपये प्रति किलो के भाव से 10 किलो, खर्च 250 आया, तो बताओ रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। इसी पर बेस्ड है सवाल, है ना? अब चावल और गेहूं, है ना, राइस और वीट, आर मतलब राइस चावल और वीट मतलब गेहूं, है ना, इनके प्राइस का रेशियो क्या है? 3 से 2। अरे रेट यानी कि प्राइस ही हुआ ना, है ना, प्राइस मूल्य रेट, रेट का रेशियो 3 से 2, है ना? ठीक है। और आगे एक परिवार का चावल एवं गेहूं पर मासिक व्यय खर्च का रेशियो क्या दिया है? 5 से 6। राइस से वीट का खर्च का रेशियो दिया है 5 से 6। जब ये 2 रेशियो दिए हो तो ये रेशियो आपको निकालना आता है। अभी रुको, अब इसने पूछा क्या है, सुनो, रेट इंटू क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर। इसने ये बोला है कि यदि चावल और गेहूं के बाजार मूल्य 4/3 के अनुपात में हो, यदि चावल और गेहूं का रेट 4/3 के अनुपात में हो, तो फिर खर्च क्या होगा? तो फिर खर्च का अनुपात क्या होगा? समझ आ रही बात? क्या निकालना है? एक तो ये रेट दिया है 3 से 2, 3 से 2 यदि रेट होता है तो खर्च इतना आएगा, यदि रेट बदल के 4 से 3 हो जाए तो खर्च कितना आएगा? तो अब सीधी सी बात है, मात्रा का रेशियो यदि मिल जाए तो उसमें गुणा करके बन जाएगा खर्च का रेशियो। मतलब मात्रा का रेशियो चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, मात्रा का रेशियो यहां से निकाल ले क्या? रेट में चेंज आ रहा है, मात्रा में चेंज थोड़ी ना आ रहा है, मात्रा तो नहीं खाएगा परिवार, ऐसा कहने का मतलब है। तो मात्रा का रेशियो यहां से निकाल के यहां रख दे, मल्टीप्लाई कर लेंगे भाव और मात्रा को, तो खर्च का रेशियो आ जाएगा। तो चलो ये वाला रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें इससे भाग दे दे। अरे एक्सपेंडिचर में रेट से भाग देंगे तो क्वांटिटी आएगी कि नहीं आएगी? तो क्वांटिटी कैसे आएगी? एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, है ना? ठीक है, तो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट एक गेहूं के, एक चावल के लिए और एक गेहूं के लिए, है ना? चलो एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, है ना? ठीक है, चलो भैया एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 5 से 6 और रेट का रेशियो क्या है? 3 से 2, 2 से 1 बार, 2 से 3 बार। कर ले इसको सिंप्लीफाई, 5 और 9, तो बताओ मात्रा का रेशियो क्या आया? 5 से, तो रख दे 5 से 9, 5 से 9 कर ले मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20। तो राइस और वीट, राइस का कितना आया? 20 और 3 नमे की 27, तो 20:27 इसका आंसर आएगा। समझ गए? ठीक है, 14 नंबर का सवाल बहुत पुराना है और बहुत अच्छा भी है। हो गया है कॉपी?
हो गया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मिटा दो इसको, क्लियर है ना ये? ठीक, वाह यार बहुत अच्छे, 3 ही है ना हमारा बेंच पर। ठीक है, चल अभी देखो ये 14 नंबर का सवाल, दूध वाला आता होगा दूध देने आपके घर पे? यहाँ नहीं, मतलब घर पे दूध वाला दूध देने नहीं आता घर पे? कई लोगों के यहाँ तो आता होगा ना कि खुद का ही है मतलब घर में ही है क्या आपके? मैं ये पूछ रहा हूँ कितने लोगों के घर पे दूध वाला डेली दूध देने आता है? हाथ खड़े करो। हाँ आता है। आप लोग कितना लीटर लेते हो डेली? 6 लीटर डेली कितना लीटर लेते हो आप? 6 लीटर। वो 6 लीटर लाया कितना दूध लिया आपने? 6 लीटर। देखो आप भी जानते हो वो जो 6 लीटर जिसको आप दूध बोल रहे हो, एक्चुअली उसको क्या बोलना चाहिए? क्या उसको दूध बोलना चाहिए? ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए 6 लीटर को? तो जो दूध वाला आपके घर डेली 6 लीटर दूध दे के जा रहा है, एक्चुअली दूध बोल रहे हो बट प्लस में बाय डिफॉल्ट उसके क्या है? पानी। थोड़ा तो पानी रहता ना, प्योर मिल्क तो नहीं देता, ठीक है ना? है ना? तो 6 लीटर दूध दे के जा रहा है, वो 6 लीटर दूध के अंदर क्या है? थोड़ा सा पानी। अब देखो आगे पढ़ते हैं, है ना? एक सुबह एक दूध विक्रेता से 6 लीटर खरीदने पर एक उपभोक्ता ग्राहक ने पाया कि इस दूध की मात्रा, अच्छा इसमें आप जानते हैं कि 6 लीटर में थोड़ा प्योर मिल्क है और थोड़ा क्या है? पानी। जानते हो आप, है ना? थोड़ा प्योर मिल्क है और थोड़ा क्या है? पानी। मतलब 6 लीटर में से हो सकता है 5.5 लीटर प्योर दूध हो और आधा लीटर क्या हो? पानी। तो टूटेगा दूध और पानी में अलग अलग लीटर में। कितना लीटर एग्जैक्टली दूध है, कितना लीटर एग्जैक्टली पानी हमें पता नहीं है, लेकिन उपभोक्ता ने ये दूध की मात्रा कितनी पाई? इतना दूध पाया उसने। ये लीटर में 5.5 लीटर रहा हो, लेकिन 5.5 लीटर हो सकता है किलो में कितना मेजर हो रहा हो? 6.144 kg। लीटर और किलो में फर्क है, समझते हो ना आप? किलो मतलब वजन और लीटर मतलब वॉल्यूम। 1 लीटर कितना होता है पता है? अरे किलो की बात नहीं कर रहा मैं तो, 1 लीटर किसको बोलते? 1 लीटर वॉल्यूम कैसा? 1 लीटर वॉल्यूम कैसा होता है? 1 लीटर आयतन मतलब कितना बड़ा डब्बा? 1 लीटर आयतन इतना बड़ा। हाँ बताओ बताओ कैसे? इतना बड़ा? इतना तो ज़्यादा हो गया। नहीं ज़्यादा हो गया, उतना बड़ा। अच्छा वो 1 लीटर का ही बोतल है ऐसा? ठीक है ओके। हाँ ये बोतल भी 1 लीटर का ही है ना शायद, कि कम का है? 1 लीटर का है ना? कम का है? कम है, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ 1 लीटर कितना होता है। क्यूब जानते हो? क्यूब घन जानते हो कि नहीं जानते हो? जिसकी सारी भुजाएं बराबर। हॉस्टल के कमरे 10 बाई 10 बाई 10 बॉक्स टाइप, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई भी 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर साइज का डिब्बा बनाओगे ना, किस साइज का? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर साइज के डिब्बे के अंदर जो जगह होती है ना, उसको बोलते हैं 1 लीटर। इधर कोई नहीं आया, टेंशन मत। 10 सेंटीमीटर साइज के डब्बे के अंदर जो स्पेस होता है ना, वो स्पेस को क्या बोलते हैं? 1 लीटर। 10 सेंटीमीटर का एक डिब्बा बनाओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, इसके अंदर का जो खाली स्थान होता है उस स्पेस को क्या बोलते हैं? 1 लीटर। तो 1 लीटर कितना होता है? 10 सेंटीमीटर के
क्यूब के अंदर की जगह। समझ आ रही बात, क्लियर है ना? तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ क्या? अरे घन का आयतन ऐसे ही निकालते ना, बचपन में निकाला होगा आपने। तो 1 लीटर किसके बराबर होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब इधर आओ आप। ये लीटर है और ये किलो है, ये अलग कहानी है ना। वजन, 1 लीटर का वजन तो होता होगा ना कुछ ना कुछ। समझ आ रही बात? अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना? 1 लीटर का वजन फिक्स नहीं है, जैसा पदार्थ होगा उतना वजन निकलेगा, कि 1 लीटर हमेशा इतने किलो का, ऐसा फिक्स नहीं है। समझ आ रही बात? 1 लीटर पानी लोगे तो उसका वजन अलग निकलेगा। 1 लीटर दूध लोगे तो वो गाढ़ा होता है ना, उसका वजन ज़्यादा निकलना चाहिए। 1 लीटर पानी की तुलना में 1 लीटर दूध थोड़ा गाढ़ा होता है, उसका वजन ज़्यादा निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? और 1 लीटर दूध की तुलना में और कोई गाढ़ा लिक्विड ले लो ज़्यादा, तो उसका वजन और भी ज़्यादा निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 लीटर इतना ही किलो होगा, पदार्थ पे डिपेंड करेगा, कौन सा पदार्थ भरा होगा उसका वजन अलग अलग है ना? तो सुनो मेरी बात, 6 लीटर में से 5.5 लीटर या 6 लीटर से थोड़ा सा कम लीटर दूध होगा, लेकिन वजन कितना है उसका? 6.144 kg। तो सवाल ये कहना चाह रहा है कि 6 लीटर जो दूध लिया उसके अंदर दूध का वजन कितना है उसने पाया, उपभोक्ता ने 6 लीटर के अंदर पाया। 6 लीटर के अंदर उपभोक्ता ने दूध की मात्रा कितनी पाई? 6.144 kg। समझ आ रही है बात, क्लियर? अच्छा, पानी की मात्रा भी कुछ कुछ होगी। समझ आ रही है बात? अब आगे देखते हैं, ठीक है? अब उसने बोला है 1 लीटर शुद्ध दूध का वजन, 1 लीटर शुद्ध दूध का वजन कितना है? 1.032 kg। किसकी बात कर रहा है ये? दूध की, पानी की नहीं, प्योर मिल्क। 1 लीटर प्योर मिल्क का वजन कितना है? 1.032 kg। मतलब लीटर से किलो में संख्या ज्यादा बनेगी। यदि 1.032 kg 1 लीटर है तो 6.144 kg कितना लीटर है? पता चल जाएगा 6 लीटर में कितना लीटर है। यदि 1.032 kg 1 लीटर है तो 6.144 kg कितना लीटर है? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस रिलेशन का यूज करके इसका लीटर में वैल्यू 6 में से माइनस करेंगे, पानी की मात्रा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बस ये निकालना है हमें, है ना? तो यदि 1.032 kg बराबर 1 लीटर तो 6.144 kg बराबर कितना लीटर? बस ये करना है आपको, सवाल हल हो जाएगा। तो आप ही बताइए 1 किलो का वैल्यू 1/032 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ 1 किलो का इतना लीटर आएगा कि नहीं आएगा? आ रही है क्या समझ में? तो 1 किलो इतना लीटर आएगा। यदि 1 किलो इतना लीटर आएगा, क्लियर है? ठीक है, तो 6.144 kg बराबर कितना लीटर? तो 6.144 का मल्टीप्लाई कर दे दोनों, तो 6.144 kg हो गया कि नहीं हो गया? उसका लीटर में वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया? बताओ 6.144 kg का लीटर में वैल्यू हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? 6.144 kg कितना लीटर ये हमें निकालना है ना। तो 6.144 kg कितना लीटर देख लें। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 5.95 आएगा, मेरे को याद है। कितना आएगा ये? 5.95 लीटर। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 5.95 लीटर। तो पानी 0.05 बचा क्या? इसमें से माइनस करोगे, पानी कितना बचा? 0.05 लीटर, है ना। इसको सॉल्व करके बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो अभी आप। 0.05 लीटर पानी बचा कि नहीं बचा? अब उसने पूछा क्या है, सुनना मेरी बात, किलो में। ऑप्शन किलो में है, देखो आप है ऑप्शंस किलो में। तो अब ये 0.05 तो लीटर में है, इसको किलो में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? बोलो किलो में बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? समझ आ रही बात? अब उसने लिखा है कि 1 लीटर शुद्ध पानी का वजन 1 किलो ही है। लिखा है 1 लीटर पानी का वजन 1 किलो ही है, तो 0.05 लीटर 0.05 किलो ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस ये आंसर आ गया 0.05 किलो। अब रही बात इसको सॉल्व करने की, तो कॉपी कर लो, फिर मैं सॉल्व करके बता दूंगा इसको, खत्म बात। किससे? ऑप्शन से। हाँ 0.5.95, फिर चेक तो करना पड़ेगा ना, ये रिलेशन तो चेक करना ही पड़ेगा। 5.95 6.144 के बराबर बनना चाहिए, तो वो रिलेशन तो सॉल्व करना ही पड़ेगा।
तो इस सवाल में है क्या? 1.032 में डायरेक्ट क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। हाँ ठीक है, ये बन जाना चाहिए, बनता है तो ठीक है। ये सवाल ना समझ में आना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले आप। जब सवाल को उस प्रकार से सोचोगे कि किस घटना पे सवाल है, वो घटना यदि सामने आ गई तो सवाल तुरंत समझ में आता है। ये कहानी होती है सवालों की। अब एक और सवाल बचा था, शोले मूवी वाला, कोयला। एक मिनट रुको, मैं दिमाग लड़ा लूं पहले इसमें थोड़ा सा। पचास मील प्रति घंटा है, 250 मील में कितना कोयला लगेगा? पचास मील प्रति घंटा, 250 मील में 5 घंटे लगेंगे, मतलब 45 रुपया खर्च आएगा। ₹9 प्रति घंटा। ₹1 का 4 किलो।
हो गया है कॉपी? कॉपी कर लिया सभी ने इसको? इसको फिर से बताना है क्या? देखो 6 लीटर में थोड़ा दूध थोड़ा पानी, दूध की मात्रा कितनी आई सवाल में? 6.144 kg। ठीक है, पानी कितना है ये निकालना है। तो 6 लीटर में से कुछ लीटर दूध होगा, तो इसको जब लीटर में बदलेंगे तो पता चल जाएगा 6 लीटर में दूध कितना लीटर है। इसको लीटर में बदलोगे तो लीटर में से पता चल जाएगा लीटर में कितना दूध है। तो बताइए 5.95 लीटर आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि 1.032 किलो बराबर 1 लीटर, तो 1 किलो बराबर 1/1.032, 6.144 बराबर 6.144 किलो बराबर इतना लीटर। तो इसका वैल्यू 5.95 लीटर आया। इसमें से माइनस करेंगे 0.05 लीटर पानी बचा कि नहीं बचा? 1 लीटर पानी 1 किलो, तो 0.05 लीटर पानी 0.05 किलो। ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना, क्लियर है क्या? ठीक है। टाइप 7 सवाल नंबर 12, टाइप 7 सवाल नंबर 12 पर आ जाइए, है ना। किसी का आंसर आया है क्या इसका? पढ़ो तो सही सवाल को एक बार। देखो आप तो सिर्फ ये देखो इसमें निकालना क्या है लास्ट में, बस वो पढ़ो। निकालना क्या है वहां से हम चालू करेंगे सवाल को सॉल्व करना। 250 मील जाने में कितना किलो कोयला लगेगा, है ना। तो सीधी सी बात है, जब रेल चलेगी तो कोयला तो लगेगा ना, कितना किलो लगेगा। तो 250 मील चलने में कितना किलो कोयला लगेगा, है ना। ठीक है, 250 मील, माइल्स, कितना किलो कोयला लगेगा। कोयला घोटाला हुआ था ना एक बीच में अभी, है ना। 250 मील, है ना, कितना कोयला लगेगा, कितने किलो लगेगा, बस ये बताना है ना। ठीक है, अब सुनो, कोयले का भाव दिया है 25 पैसे प्रति किलो। क्या दिया है? 25 पैसे प्रति किलो, है ना। और जो खर्च है 9 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से खर्च हो रहा है। देखो खर्च दिया है सबसे आखिरी वाली लाइन में, 1 घंटे का खर्च 9 रुपए दिया है कि नहीं दिया है? 1 घंटे का खर्च कितना दिया है? 9 रुपए। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, 1 घंटे का खर्च दिया है 9 रुपए और 25 पैसे प्रति किलो रेट है कोयले का, है ना। 1 किलो कोयला कितने का? 25 पैसे का। कोयला कोल एक ही बात है, वो इंग्लिश है हिंदी, है ना, कंफ्यूज नहीं होना। 1 किलो कोयला 25 पैसे का, और 1 घंटे में कितना रुपया खर्च हो रहा है? 9 रुपये, है ना। 1 घंटे में 9 रुपया खर्च हो रहा है और 1 किलो कोयला कितने का पड़ रहा है? 25 पैसे का। अच्छा, यदि 25 पैसे का 1 किलो, यदि 25 पैसे का 1 किलो, तो 9 रुपए का कितना किलो निकाल सकते हैं क्या? 25 पैसे का 1 किलो तो 1 रुपए का 4 किलो, तो 9 रुपए का 36 किलो बनेगा क्या? बोलो बने। अच्छा 9 रुपया प्रति घंटा खर्च हो रहा है। ये 9 रुपया खर्च 1 घंटे का, 1 घंटे का खर्च कितना है? 9 रुपया। ये 9 रुपया 1 घंटे में जो 9 रुपया खर्च हो रहा है, 9 रुपया किस चीज का खर्च है? कोयले का। किसका खर्च है?
1 घंटे में गाड़ी 9 रुपए का कोयला कंज्यूम कर रही है। तो 9 रुपये किसका खर्च है ये? 1 घंटे का कोयले का। अब 9 रुपए में कितना किलो कोयला आता है? 36 किलो। यानी कि इतना पता चल रहा है 1 घंटे में गाड़ी कितना कोयला खा जा रही है? 1 घंटे में गाड़ी 36 किलो कोयला कंज्यूम कर रही है कि नहीं कर रही है? बोलो, कर रही कि नहीं कर रही? 25 पैसे का 1 किलो कोयला है और प्रति घंटे खर्च कितना आ रहा है? 9 रुपये। 1 घंटे का ये 9 रुपया किस में खर्च हो रहा? कोयले में। तो 9 रुपये का कितना कोयला? 36 किलो। यानी कि 1 घंटे में गाड़ी को कितना कोयला लगता है? 36 किलो। 1 घंटे में कितना लगता है? 36 किलो। तो 36 किलो प्रति घंटा कोयला कंज्यूम कर रही है रेलगाड़ी। बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? पहले यहां कंफर्म करो ये गाड़ी समझ में आई कि नहीं है आपको। 25 पैसे का 1 किलो तो 9 रुपए का कितना? इंटू 4 करें तो 1 रुपए का 4 किलो। यदि 1 रुपए का 4 किलो तो 9 रुपए का 9 चौक 36। अच्छा, 1 रुपया बन गया कि नहीं बन गया? 1 रुपए का 4 किलो तो 9 रुपए का कितना? तो बताओ, ये 9 रुपए का 36 किलो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 9 रुपए का 36 किलो मतलब सीधी सी बात है 1 घंटे में 9 रुपया, मतलब कि 1 घंटे में 36 किलो कोयला लग रहा है रेलगाड़ी में। यदि 36 किलो 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना? 36 किलो। समझ आ रही बात? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली ले। 1 घंटे में कितना कोयला लगेगा? 36 किलो लगेगा 1 घंटे में। समझ आ रही बात? 250 मील जाना है। 250 मील में कितना कोयला लगेगा? अच्छा, ये पता कर ले 250 मील की यात्रा कितने घंटे में हो रही है। यदि ये पता कर ले तो आंसर आ जाएगा हमारा। 250 मील की यात्रा में घंटे कितने लगेंगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि 1 घंटे का 36 किलो है, तो जितने भी घंटे लगेंगे उसके हिसाब से किलो जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा इस रिलेशन से। 1 घंटे का 36 किलो। मान लो 250 मील 3 घंटे में जा रहा है, 3 घंटे में, तो 3 घंटे का 108 किलो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो, आएगा कि नहीं आएगा? अरे कैसे पता करोगे यार? आपको पता है कि 1 घंटे में रेलगाड़ी 36 किलो कोयला कंज्यूम कर जाती है। 1 घंटे में कितनी कर जाती है? सोचो, थोड़ा सा इसको रियलाइज करो। 1 घंटे में कितना कोयला लगेगा? 36 किलो। यदि 3 घंटे गाड़ी दौड़ाना है तो 36 किया 108 किलो लगेगा। 4 घंटे दौड़ाना है तो 36 चौक 144 किलो लगेगा। 5 घंटे गाड़ी दौड़ाना है तो 36 पंजे 180 किलो लगेगा कि नहीं लगेगा? तो गाड़ी को कितने घंटे दौड़ाना है बस ये पता कर ले 250 मील के लिए। 250 मील जाना है कि नहीं जाना है? 250 मील के लिए कितने घंटे लगेंगे? क्योंकि प्रति घंटा 36 किलो है। यदि ये पता कर ले 250 मील में कितने घंटे लगेंगे, तो प्रति घंटा 36 किलो के हिसाब से पता चल जाएगा कितना किलो कोयला लगेगा 250 मील में। आपको ये चीज सिंप्लीफाई हुई कि नहीं हुई मैं जो बोल रहा हूँ? टास्क ये है कि 250 मील में कितना कोयला लगेगा। अब आपको पता है कि 1 घंटे में 36 किलो, तो पता करो ना 250 मील में कितना घंटा, जितना घंटा होगा उसके हिसाब 36 के हिसाब से जोड़ लेंगे। तो पता कर लें कि 250 मील में कितना घंटा लगेगा। अब बताओ 250 मील में कितना घंटा लगेगा? नहीं, गलत। वो 50 मील प्रति घंटा जो चाल आप ले रहे हो वो इसकी नहीं है, वो पहले वाले केस की है। अब सुनो मेरी बात, एक रिलेशन आपको दिया है इसमें कि जो खपत है कोयले की खपत यानी कि कंजप्शन ऑफ कोल, खपत यानी कि कंजम्पशन, कंजप्शन ऑफ कोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि चाल, चाल का स्क्वायर। खपत डायरेक्टली किस पर डिपेंड है? चाल का स्क्वायर। ठीक है। अब सवाल कैसा है, लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, खपत वेग के वर्ग के समानुपाती है। ठीक है, जब वेग 50 मील प्रति घंटा हो। अच्छा अब सुनो मेरी बात, बराबर का साइन लगेगा, के आएगा कि नहीं आएगा? जब वेग 50 में, अच्छा रिलेशन अधूरा है भी जब तक के का मान नहीं रख दे, जब तक के का मान नहीं रख दे तब तक रिलेशन अधूरा है। तो जब वेग कितना हो 50, जब वेग 50 हो तो खपत कितने किलो है? 100 किलो। यहां से के का वैल्यू निकल आएगा आपका, के का वैल्यू शायद 1/25 आएगा। 100 बराबर के इंटू 2500, 0 0 0 0 कैंसल, के का वैल्यू क्या आएगा? 1/25। तो रख दो के का वैल्यू 1/25। अब रिलेशन हुआ कंप्लीट, तो खपत बराबर v²/25। अब ये रिलेशन क्या काम आएगा? खपत रखोगे
तो स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बताओ, खपत रखोगे तो स्पीड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? समझ आ रही है बात? क्लियर? अब सुनो मेरी बात, कहानी क्या है, ठीक है। यहां पर आपको दिया है 9 रुपया प्रति घंटा खर्चे। कितना खर्चे प्रति घंटा? 9 रुपया, है ना, ठीक है। और खपत यदि हम यहां पर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे की खपत 36 किलो है कि नहीं है? सुनो मेरी बात, कहानी क्या है। 1 घंटे की खपत कितनी है? 36 किलो। अच्छा, प्रति घंटा खपत कितनी रखेंगे? 36 किलो। तभी तो वेलोसिटी प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी? देखो, ये जो वेलोसिटी है ना 50, ये पुरानी स्थिति की वेलोसिटी दी है। सवाल की कहानी क्या? देखो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है ना, थोड़ा सा पेशेंस रखो। लोकोमोटिव इंजन के द्वारा कोयले की खपत उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। जब वेग 50 मील प्रति घंटा होता है तो खपत कितनी होती है? 100 किलो। जब वेग 50 मील प्रति घंटा होता है तो खपत कितनी है? 100 किलो। तो ध्यान रखना है, खपत भी 1 घंटे की दी थी। कब की दी थी? 1 घंटे। जब वेग 50 मील प्रति घंटा होता है तो खपत कितनी होती? 100 किलो। तो वो 100 किलो खपत कितने टाइम की थी? 1 घंटे की। समझ आ रही बात? जब चाल 50 मील प्रति घंटा होती है, 50 मील प्रति घंटा का मतलब है 1 घंटे में जब 50 मील जाती है रेलगाड़ी तो कोयला कितना खा जाती है? 100 किलो। तो एक खपत क्या था? 100 किलो प्रति घंटा। समझ आ रही बात? तो अब यहां पर बोला था उसने कि जब खपत 100 किलो हो, जब चाल 50 हो तो खपत कितनी है? 100। अब आगे क्या बोला उसने? यदि कोयले की कीमत 25 पैसे प्रति किलोग्राम हो तथा इंजन की दूसरी स्थिति में खर्च 9 रुपए प्रति घंटा हो तो 250 मील। दूसरी स्थिति में 250 मील कब बोला है उसने? दूसरी स्थिति में 250 मील। तो चाल भी दूसरी स्थिति की यूज होगी। दूसरी स्थिति में ना, दूसरी स्थिति क्यों नाम लिया उसने? क्योंकि वो 50 मील प्रति घंटा कौन सी स्थिति की चाल है? पहली स्थिति की चाल है ना। तो 250 मील कितने घंटे में कवर करेगा? उसके लिए चाल भी सेकंड केस वाली लगेगी कि नहीं लगेगी? बोलो, लगेगी कि नहीं लगेगी सेकंड केस वाली? समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, ये रिलेशन क्या काम आएगा? खपत रखोगे तो चाल आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा, सेकंड केस की खपत 36 किलो प्रति घंटा है। दूसरे केस की खपत देखो ना, 36 किलो प्रति घंटा है कि नहीं? अच्छा, पहले केस की खपत 100 किलो प्रति घंटा थी कि नहीं थी? आराम से, शांति से, है ना। पहले केस की खपत क्या थी? 100 किलो प्रति घंटा। दूसरे केस की खपत क्या है? 36 किलो प्रति घंटा। पहले केस की खपत, पहले केस की चाल, दूसरे केस की खपत, दूसरे केस की चाल। तो दूसरे केस की खपत देखो 36 किलो प्रति घंटा है कि नहीं है? यदि आप दो केस सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, यदि आप ये सोचते हो कि नहीं एक ही कहानी है, तो फिर प्रति घंटा खपत अलग अलग कैसे हो सकती है? यहाँ 100 किलो प्रति घंटा और यहाँ 36 किलो प्रति घंटा अलग अलग कैसे हो सकती है प्रति घंटा खपत? इसका निष्कर्ष ये है कि सीधी सी बात है, यहाँ पर कितने केस है? पहले केस में 100 किलो प्रति घंटा जब खपत है तो चाल 50 मील प्रति घंटा है। तो दूसरे केस में खपत कितनी है प्रति घंटा? 36 किलो। खपत जब 36 किलो प्रति घंटा है तो चाल भी दूसरे केस की आएगी कि नहीं आएगी? तो मैं यहां पर रखूंगा खपत 36, v²/25। बताओ v बराबर 30 आएगा क्या? बोलो, आएगा 30 मील प्रति घंटा, है ना। तो चाल क्या आ जाएगी? 30 मील प्रति घंटा। तो दूसरे केस की चाल क्या है? 30 मील प्रति घंटा। ये रिलेशन क्लियर है? 50 की चाल, 100 खपत, के का मान आ गया, रिलेशन कंप्लीट हो गया। जब दूसरे केस में खपत कितनी है प्रति घंटा? 36 किलो। प्रति घंटा की 36 किलो की खपत रखोगे तो ही प्रति घंटा चाल देगा ना ये 30 मील प्रति घंटा। क्लियर? तो दूसरे केस की गाड़ी की चाल क्या है? दूसरे केस में ट्रेन की स्पीड क्या है? 30 मील प्रति घंटा। पहले केस में ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, 50 मील प्रति घंटा। दूसरे केस में ट्रेन किस चाल से भाग रही है? 30 मील प्रति घंटा की चाल से भाग रही है। तो 30 मील प्रति घंटा की चाल से 250 मील जाने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बाई चाल। तो 250 मील और चाल क्या है? 30 मील प्रति घंटा। मील से मील कैंसल, 0 0 25/3 घंटा आएगा। तो 250 मील जाने में कितना समय लगेगा? 25/3 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा?
250 मील जाने में कितना समय लगेगा? 25/3 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? ये समझ में आया? ये वाला समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 250 मील और चाल है 30 मील प्रति घंटा। मील से मील कैंसल, बताओ 25/3 घंटा लगेगा कि नहीं लगेगा 250 मील जाने में 30 की चाल से? अब 25/3 घंटा रेलगाड़ी दौड़ाना है आपको। कितने घंटे रेलगाड़ी दौड़ाना है? 25/3 घंटा। और 1 घंटे में कितना कोयला खा जा रही रेलगाड़ी? 1 घंटे में 36 किलो। तो 25/3 घंटे में 25/3 इंटू 36, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 1 घंटे में 36 किलो कोयला खा जा रही रेलगाड़ी, तो 25/3 घंटे में 25/3 इंटू 36, 300 किलो। कॉपी कर लो फिर एक बार और समराइज करूंगा, है ना, रटवा दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। हो गया कॉपी ये? हो गया क्या है कॉपी?
हो गया, कॉपी हो गया ये? देखो पहली चीज 1 घंटे का 36 किलो कैसे बना समझ आया? 25 पैसे का 1 किलो तो 9 रुपए का 36 किलो। दूसरी स्थिति में ये रेलगाड़ी प्रति घंटा कितना कोयला कंज्यूम कर रही है? 36 किलो। 1 घंटे में 36 किलो कोयला लगेगा, है ना। अब यहां देखो जरा, जब चाल 50 हो तो खपत कितनी है? 100 किलो। जब चाल 50 हो खपत कितनी है? 100 किलो, है ना। तो यहां से के का वैल्यू निकाल के रख देंगे। अब ये रिलेशन, इस रिलेशन का दूसरी स्थिति में यूज करना है, क्योंकि ये चाल तो पहली सिचुएशन की है, दूसरे सिचुएशन की चाल हमें चाहिए। तो चाल कैसे निकलेगी? जब खपत रखेंगे। तो दूसरी सिचुएशन में प्रति घंटा खपत 36 किलो है कि नहीं है? तो 36 रखेंगे तो दूसरी सिचुएशन की चाल 30 मील प्रति घंटा। 30 मील प्रति घंटा की चाल से 250 मील दौड़ाना है आपको ट्रेन को। कितना टाइम लगेगा? 25/3 घंटा रेलगाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी? अच्छा, 1 घंटा में रेलगाड़ी कितना कोयला लेती? 36 किलो। तो 25/3 घंटा में 25/3 इंटू 36, 300 किलो कंजप्शन होगा कोयले का। बोलो समझ गए क्या? समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस शीट रेशियो, जो भी डाउट से बोलो फटाफट। प्रैक्टिस शीट रेशियो, ये क्लास शीट का कोई भी क्वेश्चन नहीं बचाना, सब हो गए ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिस शीट में रेशियो में क्या डाउट से आपके बताओ मेरे को फटाफट जल्दी से। टाइप 7 का 16। अच्छा, टाइप 7 का 16 आ जाओ। टाइप 3 का 6, पहले टाइप 3 का 6 देख लेते हैं। वो टाइप 7 का 16 जो है ना, वो वैसा है जैसे चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमारे यहां से कम है ज्यादा है? कम है ना, शायद 1/6 है ना। हाँ, बस उसी पर बेस्ड है सवाल नंबर 16 टाइप 7 का। पहले टाइप 3 का कौन सा सवाल बता रहे हो आप? टाइप 3 का 6ठा सवाल। टाइप 3 के 6ठे सवाल पे आ जाओ प्रैक्टिस शीट पे। प्रैक्टिस शीट टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस शीट टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। हाँ, टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6, इनकम का रेशियो, एबीसी के इनकम का रेशियो क्या दिया है? 3, 4, 5 है ना। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया है? 4, 5 और 6। क्लियर? ठीक है। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर से सेविंग का रेशियो बन जाएगा। आय में से खर्च माइनस करोगे तो सेविंग का रेशियो आ जाए। ए 3 कमा रहा है, 4 खर्चा कर रहा है, गलत नहीं लग रहा आपको कुछ इसमें? 3 कमा रहा है, 4 खर्चा कर रहा है, गलत है कि नहीं है? इन रेशियोज को आपस में सेट करना पड़ेगा दोनों को। 3 कमा रहा है, 4 खर्चा कर रहा है, होंगे रेशियो को आपस में सेट करना पड़ेगा। रेशियो को सेट करने के लिए एक लिंक दी है। क्या लिंक दी है? कि ए अपनी आय का 1/4 बचाता है। ए इनकम का 1/4, ए की क्या है? सेविंग। आय का 1/4 जितना क्या है उसकी सेविंग। तो I/S 4/1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो जरा। एस को बटे में लाओ, 4 उधर 1 नीचे, यानी कि ये किसकी कहानी है? ए की। किसकी पिक्चर है ये? ए की, है ना। ए यदि 4 कमा रहा है तो बचा कितना रहा है? 1।
तो बताओ खर्चा कितना कर रहा होगा? 3। 4 कमा रहा है, 1 बचा रहा है, खर्चा कितना कर रहा है? 3। तो अब सुनो, ए की आय से खर्च, ये ए की आय है, ये ए का खर्च है। ए की आय कितनी है उधर देखो? 4। और खर्च कितना है? 3। खर्च कितना है? 3। ए की आय है 4 और खर्च कितना है? 3। तो आय से खर्च का अनुपात, ए की आय से खर्च का अनुपात किस रेशियो में सेटल करना है? 4 से 3। वो दिया है उधर ए की वास्तविकता कि ए 4 कमाता है, उसमें से खर्चा कितना करता है? 3। तो ए की कमाई से खर्च का अनुपात किस रेशियो में होना चाहिए? 4 से 3। आ रही है क्या समझ में? तो इन दोनों सर्कल को हमें 4/3 के रेशियो में सेट करना है कि नहीं करना है? बोलो करना है कि नहीं करना है? जब किसी को भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना हो, सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म को बराबर करते हैं हम। बराबर करने के बाद जैसा चाहिए उसका फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 3 का। जब कहीं भी सेट करना हो, सबसे पहले वहां पे बराबर बैलेंस करते हैं हम। 3 और 4 का एलसीएम 12 बना ले दोनों, और बराबर करने के बाद फिर 4 का गुणा 3 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा काम। यहाँ 12 कैसे बनाओ? इंटू 4। यहाँ 12 कैसे बनाओ? इंटू 3, है ना? इंटू 4 यहाँ, तो बाकी दोनों में भी क्या होगा? इंटू 4। इंटू 3 यहाँ, तो बाकी दोनों में भी क्या होगा? इंटू 3। ये भी 12, ये भी 12। ये 12 कितनी बार लेना है? 4 बार। ये 12 कितनी बार लेना है? 3। 4 बार। तो ये भी 4 बार, ये भी 4 बार। ये 3 बार, तो ये भी 3 बार, ये भी 3 बार। कर लो माइनस, आ जाएगा आंसर। अच्छा, कितनी आय है इसकी? 48। 3 चौक 12, 12 चौक 48। 48 में से 36 खर्च कर दिया, कितना बचाया? 12। इधर इसकी कमाई कितनी है? 64। 64 में से 45 खर्च कर दिया, कितना बचाया? 19। इसकी कमाई कितनी है? 80। 80 में से 54 खर्च कर दिया, कितना बचाया? 26। तो रेशियो 12, 19, 26 आएगा। ए वाला आंसर है। टाइप फर्स्ट का 9। टाइप फर्स्ट के 9th पे आ जाओ। टाइप फर्स्ट का 9th। ए को 1 रुपया, बी को 80 पैसा, लेकिन बी को 1 रुपया, तो सी को 1 रुपया 20 पैसा, लेकिन सी को 1 रुपया। हाँ, रेशियोज बनेंगे सही? नहीं, बड़ा कहाँ बनेगा? 5 से 4 का रेशियो, 5 से 6 का रेशियो, और 4 से 3 का रेशियो। किसको बता देता हूं। टाइप फर्स्ट के 9 पे आ जाओ। टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 9, इसको मिटा दूं? टाइप फर्स्ट का सवाल नंबर 9। ₹34,800 को ABCD में बांटना है ना? 34,800 रुपये को हमें बांटना है A, B, C और D, है ना? क्लियर? अब क्या बोला है? A से B, यदि A को 1 रुपया तो B को 80 पैसा, तो 1 रुपये 80 पैसा 5 रेशियो 4 बनेगा कि नहीं बनेगा?
अरे ए को 1 रुपया तो बी को 80 पैसा, यानी कि 5 से 4 का अनुपात है, 100 पैसा 80 पैसा। बोलो है कि नहीं है 5 से 4 का अनुपात? क्लियर है। इसके बाद बी को 1 रुपया तो सी को 1 रुपया 20 पैसा। बताओ ये 5 से 6 का अनुपात है कि नहीं है? 1 रुपया और 1 रुपया 20 पैसा यानी कि 100 पैसा 120 पैसा, 5 से 6 का अनुपात है कि नहीं है? चलो इसके बाद सी को 1 रुपया तो डी को 75 पैसा। सी को 1 रुपया तो डी को 75। ये 4 से 3 का अनुपात है। क्या काहे क्या आवाज आ रही, क्या कर रहे हैं लोग? हाँ इधर देखो, सी को 1 रुपया तो डी को कितना मिलेगा? 75 पैसा। तो 100 पैसा 75 पैसा। बताओ 4 से 3 का रेशियो है क्या नहीं है? इन तीनों रेशियोज को हमें क्या करना है? कंबाइंड करना है। समझ आ रही बात? हमें यहां से क्या बनाना है? ए बी सी डी। तो बहुत सारे तरीके इसको कंबाइंड करने के, देखिए मैं आपको बताता हूं बहुत सारे तरीके कैसे हैं। एक तो ये तरीका है कि पहले ए बी बी सी से ए बी सी बना लो। क्या बना लो? ए बी सी। तो ये भी बी है ये भी बी है, इन दोनों को बराबर कर ले। क्या 20-20 बना ले, इंटू 5 इंटू 4, इंटू 4 यहाँ तो इंटू 4 यहाँ भी, इंटू 5 या इंटू 5 यहाँ भी। देखो ये भी 20 ये भी 20 हो गया, तो 25 ये 20 और सी कितना है? 24। और ए बी सी के साथ कौन बचा? सी डी। सी डी 4 से 3। बोलो होगा क्या? 4 से 3 है ना। तो दोनों सी सी को सेम कर ले, 24 बना लो इसको इजीली, इंटू 6 हो गया। तो 25 20 24 और 18। कोई टाइम थोड़ा नहीं लगेगा रेशियो बनाने में, इजी है। इस रेशियो में बांट दो आप। 25 20 45, 45 और 24 69, 69 18 87। सही क्या? 87 ही आएगा ना? 80। हाँ ये हाँ ना। तो नहीं, तो आपको ये जो दिया है ना, ये सिर्फ इसलिए दिया ताकि आप रेशियो निकाल सको। ए को 1 रुपया तो बी को 80 पैसा। इसका मतलब ये नहीं कि एक को 1 रुपया ही मिलेगा बी को 80 पैसा ही मिलेगा। ए को 1 रुपया तो बी को 80 पैसा। इसका मतलब ये है कि रेशियो 5 से 4 है। किस रेशियो निकालना है? रेशियो है ना। रेशियो में पैसे से रेशियो निकालो, रुपए से रेशियो निकालो, रेशियो तो सेम ही आएगा। आप इन दोनों को पैसे में बदल लो या इन दोनों को रुपए में बदल लो, रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पैसे से रेशियो बनाओ, रुपए से रेशियो बनाओ, किसी से भी रेशियो तो सेम ही आएगा। किससे भी ले लो आप, रेशियो सेम ही आएगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो रहा है ये? 45 69 87 ना। आई थिंक दिस इज इंटू 400, इंटू 400 ना। चारों के शेयर निकालना है बी का, तो 20 इंटू 400 कितना आ जाएगा? ये 8000। तो आंसर आ जाएगा इसका 8000। और दूसरे तरीकों से भी बना सकते थे आप। देखो एक और तरीका बताता हूं। ए बी सी और डी, ए से बी, और इसके अलावा भी एक और तरीका है, ये दूसरे के बाद तीसरा। ए और बी क्या है? 5 और 4। बी और सी क्या है? 5 और 6। सी और डी क्या है? 4 और 3, है ना। एक रेक्टेंगल बना लो पूरा। अच्छा ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है और ये भी खाली है। समझ आ रही बात? भर दो पूरा रेक्टेंगल। इन गोलों को भरना है साइड वाले नंबर से। इसके साइड में कौन है? 4, ऐसे साइड वाले से। इसके साइड में कौन है? 4। फिर इसके साइड में कौन है? 4 4। इसके साइड में कौन है? 5। इसके साइड में कौन है? 6। इसके साइड में कौन है? 4। इसके साइड में कौन है? 4। बस मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ रहा है? 100, है ना। ये कितना आ रहा है? 80। ये कितना आ रहा है? 96। ये कितना आ रहा है? 72। 4 के टेबल से कटेगा। 4 के टेबल से काटोगे 25 20 24 और 18, ये बन जाएगा। और तरीका है, बताऊं क्या एक और तरीका? देखो सबसे शॉर्ट वाला अप्रोच यहां बताता हूं। देखो ए से बी, बी से सी,
सी से डी, 5 से 4, 5 से 6, 4 से 3। अब सुनो, इसको देखते से ही ए बी सी डी लिखूंगा मैं। देखो मैं कैसे लिखूंगा इसको देख के, बताऊं? हाँ देखो, सबसे पहले क्या करो, इन तीनों का गुणा कर लो। 5 पंजे 25, 25 चौक 100, इसको बना लो आप 100। 5 का 4 का मतलब है 100 का 80, 5 से 4 का मतलब है 100 का 80। वेरी गुड। अब बी से सी पे जाना है, तो बी से सी 5 का 6, 5 का 6 तो 80 का 96, 5 का 6 तो 5 बराबर 80 तो 6 बराबर 96। अब सी से डी पे जाना है, तो 4 का 3 तो 96 का 72। अरे सी से डी का रेशियो 4 से 3 है कि नहीं है? 4 बराबर 96 तो 3 बराबर 72। रेशियो का ये बराबर इतना, ये बराबर कितना, आगे बढ़ते जाओ देख देख के सीधे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा ना 25, 20, 24 और 18। टाइम क्या हो रहा है? 3। क्या बात कर रहे हो, क्रॉस हो गया क्या? अच्छा, ये मैं कल बता दूंगा आपको, ये मेथड है ना जो बता रहा था लास्ट में, इसीलिए सोमवार को लगेगी ना क्लास, क्यों नहीं लगेगी? टॉपिक मिस